नमस्कार। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में और मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आपको सभी को मालूम है कि हम एक कारक शब्द का यूज करते हैं जब भी आपको किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखने होते हैं तो हम उस भाव के कारक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और नहीं देते हैं तो हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अभी मेरे पास एक प्रश्न आया था, मैं एक सेमिनार में गया था तो उसके अंदर एक डिस्कशन आया था मैरिज से रिलेटेड। अब मैरिज में अक्सर हम देखते हैं कि हम सातवां भाव, सेवेंथ लॉर्ड, इनके बारे में बात करते हैं और हम कारक शुक्र को बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा तो वहां पर डाउट ये क्रिएट हुआ कि मैरिज का कारक कौन है। तो आज की मेरी क्लास का जो डिस्कशन का विषय है वो मैरिज के कारक पर ही है। यदि आप क्लास 6 में जाओगे और आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे, अलग अलग लोगों से बात करोगे तो इस बात में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल साफ साफ नहीं मिलेगा। कोई कहेगा फीमेल के लिए ये कारक है, मेल के लिए ये कारक है। मैं आज आपको स्पष्ट करूंगा आज की क्लास के अंदर कि मैरिज के लिए कौन कारक होता है और कारक का एक्चुअल में रोल क्या होता है। तो हम कारक को क्यों देखते हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो ये आती है। कारक का ये संस्कृत वर्ड है और इसका मीनिंग होता है हिंदी में कारण। तो किसी भी चीज का जो कारक होता है समझिए वो उस चीज का कारण है। कारण का मतलब आप ये भी मान सकते हो वो उस चीज का सीड या बीज है। जो जनक है वो जो भी आपका सिग्निफिकेशन काम जिससे रिलेटेड आप देख रहे हो तो उसका कारक उसका जनक होगा। तो जनक सीड या बीज का मतलब आप समझते हो कि बीज जितनी अच्छी स्थिति में और बेहतर स्थिति में होगा उसका फल भी आपको बेटर मिलेगा। तो आपको फल को मिलने का कारण उसका बीज होता है। तो किसी भी चीज का कारक उस चीज का बीज होता है तो वो काम आपकी लाइफ के अंदर होगा तो तभी होगा जब उसका बीज अच्छी स्थिति के अंदर है। तो कारक की इंपॉर्टेंस ये है कि यदि आपका कारक वेल प्लेस्ड है, अच्छी स्थिति में है, तभी ही उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। सपोज संतान का कारक यदि अच्छी स्थिति में है तो संतान आपको आसानी से मिलेगी और मिलना ही नहीं, मिलने के बाद भी संतान सुख आप प्राप्त करोगे। मगर कारक अच्छी स्थिति में नहीं है, मतलब बीज अच्छी स्थिति में नहीं है, तो या तो आपको मिलने में ही परेशानी होगी और यदि मिल गई तो उसके बाद भी आपके उससे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे या आप उसका सुख प्राप्त नहीं करेंगे। अब मैं फिर से लौट कर आता हूं संतान पर। तो मैंने अभी कारक का मतलब संतान नहीं, सॉरी, मैरिज पर लौट कर आता हूं। तो कारक का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि कारक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि किसी भी काम का बीज कारक ही होता है। तो जब तक आपका बीज अच्छा नहीं है तब तक उसके फल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। या तो पेड़ ही ग्रो नहीं करेगा ढंग से, उसकी जड़ें सड़ जाएंगी या उसके अंदर कुछ ना कुछ परेशानी होगी। तो कारक का अच्छा होना जरूरी है। अब मैरिज के अंदर बहुत कंट्रोवर्सी है, अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं आपको देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बताऊंगा आज, क्योंकि मेरी एक लंबी रिसर्च है। आप हम बृहद पाराशर होरा शास्त्र को गाइडलाइन लेकर उसके अंदर आप यदि लिमिटेड वे में यदि कोई चेंजेस करते हो, उस चीज को समझने की कोशिश करते हो, यही रिसर्चर्स का काम होता है। अब मैं आपको यहां पर कारक का मीनिंग बताऊंगा। आपने सुना होगा जो बातें कही जाती हैं या जो जनरल लोग मानते हैं वो ऐसा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष की कुंडली में, मेल की कुंडली के अंदर शुक्र मैरिज का कारक होता है और फीमेल की कुंडली में जुपिटर मैरिज का कारक होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैरिज का कारक तो शुक्र ही होता है मगर पति का कारक जुपिटर होता है फीमेल नेटिव की कुंडली में और मेल नेटिव की कुंडली में पत्नी का कारक शुक्र होता है। इस तरह की बातें मानी जाती हैं। अब मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूं, रियल टर्म्स बताता हूं, मैं उसका मीनिंग बताता हूं क्यों ये कारक बनाए गए और इनका क्या मतलब है। आप इसे समझें यदि मैरिज एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, कुंडली को आप देखना चाहते हैं, कुंडली के बारे में आप जानना चाहते हैं, यदि इंटरनल आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो अभी मैं जो बातें बताऊंगा वो बहुत जरूरी है, आपको अंडरस्टैंड करने की उन्हें नीड है। सबसे पहली बात, शुक्र क्या है। आपकी कुंडली में शुक्र आपके शारीरिक सुख को रिप्रेजेंट करता है। आजकल हम उसको लग्जरी से रिलेट करते हैं। बहुत लोग कहते हैं लग्जरी का कारक है, इंटीरियर डिजाइनिंग का कारक है, ब्यूटी प्रोडक्ट का कारक है, मगर मैं इससे एग्री नहीं करता। जो शुक्र जो कारक है वो आपकी शारीरिक सुख का कारक है। अब शारीरिक सुख आपको जिस भी चीज से मिलता हो,
हर एक व्यक्ति के लिए शारीरिक सुख अलग अलग चीजों से मिलता है, तो उसके शारीरिक सुख का कारक जिस भी चीज से मिलता हो उसका कारक आपका शुक्र हो जाएगा। तो अक्सर जब मैरिज करता है एक मेल, तो वो फीमेल को जो डिजायर करता है, वो चाहता है कि फीमेल मुझे मिले, उसमें उसका शारीरिक सुख एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए शुक्र वहां पर कारक हो ही जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, क्या फीमेल नेटिव के केस में क्या शुक्र को कारक नहीं होना चाहिए? क्या फीमेल नेटिव को शारीरिक सुख नहीं चाहिए होता? पुराने जमाने में इन चीजों को दबा के रखते थे, आज एडवांस हम बढ़ चुके हैं, तो मेल और फीमेल इक्विवेलेंट है। फीमेल भी आपका खुलेआम अपनी इस चीज की बात करती है, फिजिकल डिजायर फुलफिलमेंट होना चाहिए। पति किस लिए चाहिए स्त्री को? पति उसको चाहिए शारीरिक मींस फिजिकल हैप्पीनेस के लिए भी। तो शुक्र भी फीमेल नेटिव के लिए पति का कारक होगा। अब मैंने शुक्र को मेल नेटिव के लिए भी कारक बताया, फीमेल नेटिव के लिए भी कारक बताया, मैंने उसका कारण बताया, क्योंकि शुक्र एक्चुअली आपके शारीरिक सुख का कारण है। शारीरिक सुख के अंदर आफ्टर मैरिज जो एक्टिविटी होती है, मेल और फीमेल के अंदर जो शारीरिक रिलेशन होते हैं, फिजिकल रिलेशन होते हैं, वो भी सुख प्राप्ति के लिए ही होते हैं, अदरवाइज दो लोग कभी भी नहीं मिलेंगे। तो उसमें शुक्र सबसे इंपॉर्टेंट कारक हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे कारक जुपिटर के ऊपर। तो शुक्र यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में नहीं होता, कारक अच्छी स्थिति में नहीं है, 6-8-12 में चला गया है, वोटर एलिमेंट की राशियों के अंदर चला गया है, 4-8 के अंदर 12 में शुक्र उच्च का हो जाता है, या वो नीच का हो गया है, शत्रु राशि में चला गया है, तो शारीरिक सुख में जरूर कमी रहेगी। ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, मगर उसको जितना चाहिएगा उतना नहीं मिलेगा। जैसे बहुत लोग भटकते रहते हैं, एक मैरिज हो गई वहां से मिल रहा है, मगर वो कोशिश करते हैं कि नहीं उन्हें अब दूसरा मिले और पार्टनर मिले, तो वो भटकते रहेंगे, तो उन्हें उनका मेंटली वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। यदि कारक ठीक नहीं है तो उन्हें जो जितना फल चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा, ऐसा मानेंगे हम। अब आ जाते हैं हम दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट कारक जुपिटर पर, जिसके बारे में अलग अलग भ्रांति है। बहुत लोग क्लियर कट कारक मान के चलते हैं जुपिटर को मैरिज का, बहुत लोग स्त्रियों के लिए जुपिटर को कारक मानते हैं, और बहुत लोग पुरुष के लिए तो मानते ही नहीं है। अब मैं यहां पर आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जुपिटर को समझे। जुपिटर आपका धर्म का कारक है, नंबर 1। जुपिटर आपका संतान का कारक है, नंबर 2। और जुपिटर आपका एक्सपेंशन का कारक है, नंबर 3। और जुपिटर आपकी इच्छाओं का कारक है, नंबर 4। ये 4 चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप माइंड में बिठाइए, तब आपको जुपिटर समझ में आएगा। जुपिटर सेकंड हाउस का कारक तो है ही, क्यों? सेकंड हाउस धन और एक्सपेंशन है, परिवार है। 5वें भाव का कारक है क्योंकि वो संतान है, और 11वें भाव का कारक है क्योंकि वो इच्छा पूर्ति वाला भाव है, और आपका धन भाव और लाभ भाव है। अब आप समझिए कि एक इंसान मैरिज क्यों करता है। ये तीनों ही कारणों से एक इंसान मैरिज करता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 11वां भाव तो इंपॉर्टेंट है ही, 7वां भाव अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 7वां भाव अपोजिट पार्टनर का होता है, 7वां भाव पार्टनरशिप का होता है, वो तो इंपॉर्टेंट है, मगर मैरिज में दूसरा भाव, 5वां भाव, 11वां भाव इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाव आपकी फैमिली का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, अर्निंग का भाव होता है। तो क्या आज के समय में अर्निंग के लिए आपको एक पार्टनर की जरूरत नहीं होती? जो आपका स्पाउस आता है, पति आती है, पत्नी आती है, वो अर्निंग नहीं करती? जो सेकंड भाव आपके परिवार की वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो परिवार को आपने यदि वेल्थ बढ़ानी है, तो आज के समय पर जब लोग मैरिज करते हैं तो वो देखते हैं कि उनका स्पाउस क्या काम करता है, कितना अर्न करता है। पुराने जमाने में स्पाउस की अर्निंग को नहीं देखा जाता था, क्योंकि जनरली फीमेल महिलाओं को काम करने के लिए नहीं भेजा जाता था, मगर आज के समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां भाव, 5th हाउस, आपको मालूम है संतति का हाउस है, संतान प्राप्ति का हाउस है। तो बगैर आपके जुपिटर के क्या आप संतान प्राप्त कर सकते हो? क्या संतान प्राप्ति मैरिज का कारण नहीं होता? केवल क्या फिजिकल हैप्पीनेस मैरिज का कारण होती है? जहां तक फिजिकल हैप्पीनेस मैरिज का कारण है, उसका कारक शुक्र हो गया, मगर संतान प्राप्ति भी मैरिज का कारण होती है। आज की डेट में भी 95% लोग मैरिज इसलिए करते हैं, और कई बार उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए जल्दी से मैरिज की जाती है कि बाद में संतान प्राप्ति के अंदर डिफिकल्टी होगी। तो संतान प्राप्ति भी मैरिज का बहुत बड़ा कारण है। फिर आ जाता है 11वां भाव, इच्छा। तो इच्छाओं का सबसे बड़ा कारण, आपके मन में इच्छा होती है, एक महिला के मन में इच्छा होती है कि मेरी मैरिज होगी, मैरिज के बाद मेरा पति मुझे यहां लेकर जाएगा, वहां घुमाएगा, इस तरीके से मैं इंडिपेंडेंटली रहूंगी, मेरे ऊपर किसी का जोर नहीं चलेगा, मैं अपना जैसे चाहूंगी वैसे अपने पार्टनर के साथ मिलकर करूंगी। ऐसे ही पुरुष की इच्छा होती है कि वो जिस स्त्री को चाहता है उसके साथ उसकी मैरिज रहे, वो अकेले मिलने का उसे मौका रहे, और वो दोनों साथ मिलकर लाइफ के अंदर अपने हिसाब से जिए। तो 11th हाउस इंपॉर्टेंट है, जब इन तीनों हाउसों का कारक जुपिटर है।
तो सातवें भाव का कारक जुपिटर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सातवां भाव जो है आपकी मैरिज का मेन कोर्स तो दूसरा, पांचवा और 11वां भाव है। और कॉज इफेक्ट जो थ्योरी होती है, दूसरा, पांचवा, 11वां भाव ना हो तो आपके सातवें भाव के आपको रिजल्ट मिलना ही नहीं है। आपके अंदर सातवें भाव के रिजल्ट की इच्छा ही नहीं आएगी यदि आप दूसरा, सातवां और 11वां भाव नहीं लेकर आते हो, तो उसके बगैर सातवें भाव की इच्छा ही आपके माइंड के अंदर क्रिएट नहीं होगी। दूसरा, अब यदि पुराने जमाने में भी चले जाओ तो हमारे घर के अंदर जो हमारा स्त्री धन था, महिलाएं होती थी, बच्चियां होती थी, तो उनके माँ बाप उन्हें क्या सिखाते थे? उनकी सारी ग्रोथ रोक कर रख दी जाती थी। उनसे यही कहा जाता था कि यहां पर आप ऐसा कुछ मत करो, तुम्हारी मैरिज हो जाएगी, अपने पति के घर पर जाना। कहीं घूमने जाना है तो उन्हें रेस्ट्रिक्ट करते थे, नहीं शादी के बाद जाना घूमने। कुछ और उसने करना है, कोई शौक पूरे करना है, तो उसको यही कहा जाता था कि तुम मैरिज के बाद अपने पति के साथ करना। तो एक फीमेल नेटिव अपना एक एक्सपेंशन चाहती थी लाइफ के अंदर। तो फीमेल नेटिव को एक्सपेंशन का जो कारक है, आफ्टर मैरिज उसको एक्सपेंशन या प्रोग्रेस मिलती थी, उससे पहले उसे दबाया जाता था। तो एक्सपेंशन का कारक आप जुपिटर है। अब ये तो हुआ मेंटल एक्सपेंशन, मेंटल डिजायर। अब दूसरे तरीके से देखिए, किसी भी फीमेल नेटिव की मैरिज होती है, मेल नेटिव के लिए ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका शारीरिक एक्सपेंशन भी होता है आफ्टर मैरिज। अब देखिए, अक्सर महिलाएं थोड़ा मोटी हो जाती हैं, हेल्दी हो जाती हैं। महिलाओं को अपने शरीर के अंदर बच्चे को जब जन्म देती है तब उसको शारीरिक एक्सपेंशन होता है। उस शारीरिक एक्सपेंशन का कारक भी जुपिटर है, वो बगैर मैरिज के संभव नहीं है। इसी के साथ पति को पुराने जमाने में जुपिटर को क्यों कारक मानते थे? पति का भी कारक माना जाता था। पुराने जमाने में पति को धर्म का प्रतीक माना जाता था। पति धर्म का प्रतीक होता था, पत्नी उसके पीछे चलती थी और उसकी एक एक चीज पर वो अपनी जान दे देती थी। वो पूरी तरीके से उसको अपना, जिसको ना पतिव्रता स्त्री क्यों बोला करते थे? क्योंकि पति धर्म का कारक था। व्रत आप किसी इंसान के लिए नहीं करोगे, व्रत भगवान के लिए करोगे, धर्म के लिए करोगे, स्पिरिचुअलिटी के लिए करोगे। तो पति धर्म का ही कारक था, इसलिए पति का कारक जुपिटर को माना जाता है। पति एक्सपेंशन का भी कारक था उस समय पर। पहले के समय पे पति के बगैर एक्सपेंशन नहीं होता था। एक बेटी जो घर में होती थी वो उसका लिमिटेड से होती थी, कोई नहीं पूछता था उससे। उसकी जब भी उसके विचार माने जाते थे, वो यदि मानता था तो पति ही मानता था, मगर माँ बाप के घर के अंदर पुत्र की ही मानी जाती थी। इसलिए भी जुपिटर को कारक माना जाता है। शरीर का एक्सपेंशन भी जुपिटर करता है। अब आ जाती है अगली चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के समय पर स्त्री और पुरुष दोनों का जो मैरिज का कारक है वो जुपिटर भी बन गया है। पति पत्नी दोनों का कारक जुपिटर बन गया है। आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए, आज के समय पर जब आप अपने बेटे की भी मैरिज करने जा रहे हैं तो बेटे की मैरिज के अंदर आप कौन सी चीज देखते हो? बेटा खुद जो इंसान है वो कौन सी चीज देखता है? वो ये देखता है, उसके माइंड के अंदर ये होता है कि एक वेल अर्निंग, अच्छी कमाने वाली एक मेरी वाइफ है। अच्छी कमाने वाली वाइफ आएगी तो हम क्या होगा, हमारी फैमिली का एक्सपेंशन होगा, हमारी डिजायर्स है वो पूरी होंगी। या मकान लेंगे, मकान खरीद लेंगे, दो जने कमा रहे होंगे तो एक जना उसकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा। अच्छी गाड़ी लेंगे, एक जना उसकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा, दूसरा जना घर के खर्च करेगा। तो माइंड के अंदर आपके क्या आ रहा है? प्लानिंग आ रही है, एक्सपेंशन की प्लानिंग आ रही है। थ्रू विच कौन एक्सपेंशन में आपकी हेल्प कर रहा है? पत्नी हेल्प कर रही है। पहले के समय पर यह नहीं था। तो आप लाइफ के अंदर आपका मान सम्मान भी बढ़ता है, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होती है। तो जब पत्नी भी आपका, पति के लिए पत्नी भी आज के समय पर जुपिटर उसका कारक भी बन चुकी है। पत्नी के लिए तो पति है ही, क्योंकि पत्नी आज फीमेल नेटिव आज भी उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। यदि वो माँ बाप के पास भी रहती है तभी भी वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। उनके जो भी डिसीजन है उसमें माँ बाप का, चाहे उनके हित में ही हो, मगर माँ बाप का से जरूर होता है। लड़कियां आज की डेट में अर्न तो इंडिपेंडेंटली कर रही हैं, मगर खर्च करने में अभी भी उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो उसके मन के अंदर क्या डिजायर होती है? उसके मन के अंदर डिजायर होगी कि मुझे एक वेल अच्छा पार्टनर मिले और हम दोनों मिलकर इसके बाद लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करें, आगे एक्सपेंड करें, अपनी इच्छाओं को पूरी करें, आसमान के अंदर उड़ें, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी विश है उनको फुलफिल करें। तो हम दोनों लोग मिलकर उसको फुलफिल करेंगे। इसलिए जुपिटर आपका एक्सपेंशन और इच्छा पूर्ति का कारक है। इसलिए फीमेल नेटिव के लिए भी मैरिज का कारक जुपिटर हो जाता है। तो आप आपके बाद इस चीज को, मेरे इस वीडियो को ध्यान से समझे। इसके अंदर मैंने आपको कंसेप्ट वाइज समझाया है। और एस्ट्रोलॉजी में जब तक आप उसके अंदर की बातें नहीं समझते, बाहर की बातें समझते हैं, तब तक आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। ये मैं आपको अपने
30-35 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, जिसमें पता नहीं कितनी हजार कुंडलियां मैं देख चुका हूं और जो मैंने चीज एक्सपीरियंस की है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई है। तो आपके जो मैरिज के कारक दोनों ही ग्रह हो जाते हैं पूरी तरीके से, मेल और फीमेल नेटिव दोनों के लिए। आपका पार्टनरशिप का कारक ऑलरेडी जुपिटर होता है, तो आप शुक्र और जुपिटर को ऑलवेज देखें यदि किसी की भी मैरिड लाइफ के बारे में आपको देखना है। नमस्कार, धन्यवाद।